देखिए, इसमें सीधी सीधी बात ये है, आपको बस इतना समझना है कि ये आपकी बैक, बाइसेप्स, रिस्ट और जो पाम की स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद में आपके जो लैट्स है उसको सबसे ज्यादा इंगेज करती है। तो ज्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, इनको प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करनी है। ज्यादा हार्ड नहीं है जितनी लगती है, बट अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप इजीली इसको बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बैक के लिए बैक का सबसे बड़ा मसल जिसमें हमारे लैट्स एंगेज होंगे, हमारा बाइसेप्स भी एंगेज होगा, प्लस रिस्ट तो डेफिनेटली होगा। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ करेगी? ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी आपके पुलअप्स में। ओके, पुलअप्स सबसे ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज में आती है और बहुत लोगों से होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परेशानी ये आती है कि पुलअप्स में आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा वेट इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो अब हम करेंगे सबसे पहले हमारी पुलअप्स का। पुलअप्स को बेहतर बनाने के लिए पहला सेट लेग पुल डाउन मशीन का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हमें क्या करना है, वेट को नॉर्मल रखना है, ज्यादा वेट नहीं लेना है, क्योंकि पहला सेट है। एक बेसिक वेट लेके पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ओके, पैरों को टाइट कर लीजिए, हाथों को यहाँ ले लीजिए, और आपको जब आप नीचे इसको अपनी तरफ खींचेंगे, सबसे पहले तो आपको ये लॉक नहीं खोलना है। ये जो लॉक खुल गया है, शोल्डर लॉक नहीं खोलना है। बैक को एंगेज रखना है, हाथों को थोड़ा सा नीचे रखना है और बैक को एंगेज रखना है। नीचे लेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है आपकी बैक पे। ओके, अब आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है, लैट्स को एंगेज रखना है, शोल्डर लॉक नहीं खोलना है। ओके, यहां से फिर से नीचे, ये बैक को जो स्टैपुला है उसको आपको स्क्वीज करने की कोशिश करनी है, कॉन्ट्रैक्शन देना है। बात बताओ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपकी जो रिस्ट है वो वर्क कर रही है, आपके बाइसेप, ब्रैकियोरेडियलियस और आपके लैट्स सबसे ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। जो अपर बैक है वो सबसे ज्यादा इंगेज हो रही है इस मूवमेंट से। अगर आप इसी को यहां ले लेंगे लाइक दिस, तो आपकी मिडिल बैक जो है वो आपकी इंगेज हो जाएगी। मिडिल बैक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी देखा है उसके साथ एक मसल और इंगेज हो जाती है, वो है आपकी चेस्ट। क्योंकि चेस्ट का फुल ओवर वाला वर्कआउट यहाँ पर साथ साथ में ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, ये फुल ओवर वाला मूवमेंट भी है, जो कि चेस्ट के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट कहा जाता है। लेकिन फिलहाल आपको करना है केवल बैक के लिए, अपने पुलअप्स को बेहतर बनाने के लिए। तो ये इसमें आपको क्या करना है, आपको पोस्चर मेंटेन रखना है, लेकिन आपको फर्स्ट सेट में सबसे ज्यादा रैप्स लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप 35-40 भी लगाते हैं तो आपको ये एक तरह से वार्म अप हो जाएगा लाइट वेट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक को एंगेज रखना है। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूं, बाकी मैं इतना फास्ट करता नहीं हूं, लेकिन वीडियो के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा रैप्स नहीं करूंगा। रुकना है और आइसोमेट्रिक होल्ड रखना है, कम से कम 5 से 10 सेकंड रखिए और आपके अपर बैक को पूरा स्क्वीज कर दीजिए। दैट्स इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, जिसके अंदर आपके अपर बैक, बाइसेप्स, रिस्ट सबसे ज्यादा एंगेज हो रही है। ये होती है लेग पुल डाउन मशीन पर वर्क। ये आपको हेल्प करेगा आपके पुलअप्स को बेहतर। हमारा दूसरा सेट करने जा रहे हैं। दूसरे सेट के अंदर फिर से हमें ध्यान क्या रखना है, हमें वेट को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि हम हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको पुलअप्स में कैसे हेल्प मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे वेरिएशन मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एडजस्टमेंट कैसे? आप अपनी वेट को इंक्रीज करते हुए अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाएंगे यहाँ पे डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली, जैसे आपका बॉडी वेट समझ लीजिए 70 केजी, तो आपको डायरेक्ट 70 केजी नहीं उठाना है। यहाँ पे आप जैसे वार्म अप सेट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद में 10-15 किलो और बढ़ाए, ऐसे ऐसे करते करते आप लगभग 70 तक आइए। 70 तक आप कोशिश कीजिए कि लगभग 5 रैप्स तो मार पाए आप। अगर आप
2 या 3 भी मारते हैं, गुड। आप चाहे तो फिर बाद में आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पुलअप्स के लिए बेहतर स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाएंगे। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे आपकी बैक तो ये हो ही रही है, बैक का ही वर्कआउट है ये। लेकिन पुलअप्स अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ आपकी स्ट्रेंथ प्लस जो अपर बॉडी है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चार कम से कम 4 पार्ट तो एंगेज हो ही रहे। ओके, तो अब हम सेट करते हैं दूसरा, जिसके अंदर हम वेट को इंक्रीज कर देंगे, रैप्स को कम कर देंगे। ओके, यहां पे हम रैप्स करेंगे लगभग 15। ओके, तो हम फिर से वही करेंगे, पैरों को फंसाना है, बैक को एंगेज रखना है, थोड़ा सा आपको बैक को आर्च में लेना है, इस तरह से स्ट्रेट नहीं लेना है, आर्च में लेना है ताकि आपकी बैक एंगेज रहे, शोल्डर लॉक नहीं खोलना है। और ये धीरे धीरे ऊपर लेंगे, पांच 6। देखिए जो मैं क्या करता हूं बाकी के रेप्स के अंदर बताता हूं, पहले मैं 10 कर लू 7, अब देखिए ये 10 रैप हुए। अब जो बाकी के 5 है उसको मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे मैं होल्ड रखूंगा 1 सेकंड का, ये धीरे धीरे लेंगे, पूरी बैक एंगेज रखेंगे इस तरह से, स्लो, 4, 1 मोर, यहाँ पे आइसोमेट्रिक होल्ड एज मच एज पॉसिबल। ओह, धीरे धीरे ऊपर लीजिए और आपकी बैक फट जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं, जो दर्द मारेगी ना, मजा आ जाएगा आपको। तीसरा सेट कर रहे हैं। अब इस सेट के अंदर हमें ध्यान रखना है, हमें वेट को इंक्रीज करना है, रैप्स को डाउन करना। ओके, रैप्स डाउन होंगे तो वेट इंक्रीज होगा, इट मीन्स आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वेट को इंक्रीज कर देंगे बहुत अच्छा खासा, क्योंकि मजा भी आना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं हमारा थर्ड सेट, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे ताकि हम पुलअप्स में स्ट्रगल ना करें, क्योंकि हर कोई करता है आज के टाइम में। ओके, यहाँ पे हम रैप्स करेंगे 8 के लमसम। ओके, फिर से वही, पैरों को लॉक, बैक एंगेज, शोल्डर लॉक रखने हैं। 3, 4, 5, 6, ओ 2, 7, 8। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा यहाँ पर ऊपर आकर। ओके, दैट्स इट। ये हमारा थर्ड सेट है, जिसके अंदर हमने वेट को इंक्रीज कर दिया है, और डेफिनेटली आपकी फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है और कोई सपोर्टर है नहीं है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेवी वेट पे फॉर्म 19-20 होना लाजमी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी ये टेक्निक का यूज करते हैं, गॉट इट। और हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है, जैसे ही सेट करें उसके बाद इनको जो BFR बैंड्स है उनको खोल दीजिए। आपके बाइसेप्स एंगेज हो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो आपका रुक जाता है, जो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसका काम यही है। तो अब इन्हें खोल के ब्लड फ्लो वेन्स तक पहुंचाना है, आर्म्स के हथेलियों तक पहुंचाना है, इसलिए आप खोल दीजिए और आप इनको इस तरह से ब्लड को आगे पहुंचाइए। ओके, पुल डाउन करेंगे, वेट को मैक्सिमम इंक्रीज कर दीजिए, जितना आपकी स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में डालना ही पड़ेगा अपनी बॉडी को, अगर आप अपनी पुलअप्स को और अपर बैक को, यानी कि बैक को बेहतर बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मेजरमेंट ठीक नहीं है। ओके, हो गया, आओ चलो। अब हम हमारा लास्ट सेट करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ बिल्ड करने के हिसाब से करें।
देखिए फ्रेंड थोड़ा बहुत 19-20 होगा। रैप्स आप 4 से 5 कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बिल्डिंग होगा लास्ट वाला सेट। ओके 3 2 1 गो। पैरों को फंसा दीजिए, पूरी ताकत को यूज कीजिएगा आप। स्लो मोशन में ऊपर जाइए। 3 4 और तो इस तरह से आप अपना बैक ट्रेन कर लीजिए, और VFR बैंड्स को डेफिनेटली आप अनलॉक कर दीजिए। ये आपके पुलअप्स को बेहतर बनाएगा, इसके साथ साथ आपकी बैक को भी स्ट्रांग बनाएगा। मसल्स बड़े मसल को ट्रेन करने से ही बनते हैं। ओके, इसमें आपका बाइसेप इंगेज है, डेफिनेटली बाइसेप पर वर्क होगा, रिस्ट पर वर्क होगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो। ओके, तो ये था वीडियो आपके बैक के लिए। और आप अगर पुलअप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके पुलअप्स अगर आपके जिम में मशीन नहीं है पुलअप एडजस्टमेंट की, तब आप ये कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही इफेक्ट देगा, आपके वेट को डिक्रीज कर देगा और आपको हेल्प करेगा पुलअप को बेहतर बनाने में धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है, तो एकदम से करने की कोशिश ना करें। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर कीजिए इसको अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो, और अगर आपको कोई सजेशन लगे तो जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम अ नेचुरल फिटनेस गाय। मैं नेचुरल फिटनेस पर वर्क करता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रगल अलग लेवल का रहता है। आप समझ सकते हैं अगर आप नेचुरल और वेजिटेरियन हो तो। और रीजन आप जानते हैं, डाइट डेफिनेटली, बट स्टिल आई एम फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए